सो गाइस, अगर आप कंफ्यूज्ड हो कि अंडर 20,000 में मोटोरोला का जो रिसेंटली लॉन्च्ड फोन G96 है उसे लिया जाए या 3-4 हज़ार रुपए ज्यादा खर्च करके वीवो का T4 लिया जाए, तो ये वीडियो में बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ऑलमोस्ट सभी हो जाएंगी। तो वीडियो को आखिर तक देखना क्योंकि कुछ असमानताएं हैं दोनों फोन में जो आपका शायद डिसीजन चेंज करवा सकती है। पूरा हमें बिल्कुल भरोसा है। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। सो पहली बात, दोनों का जो बेस वेरिएंट है आपको 8GB रैम 128GB के साथ देखने को मिल जाएगा। मोटोरोला ऑफर के साथ आपको 16,000 तक देखने को मिल जाता है, वहीं पे T4 आपको ऑफर्स के साथ 20,000 तक देखने को मिलता है। बट अगर विदाउट ऑफर कंसीडर करें दोनों के बीच में 4,000 का डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। पहली चीज वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी। देखो, दोनों की बिल्ड क्वालिटी में नो डाउट यहाँ पर ज्यादा बेटर बिल्ड क्वालिटी आपको मोटोरोला की देखने को मिल जाती है। क्यों? क्योंकि देखो भाई, पहले Vivo T4 में आपको प्लास्टिक बैग देखने को मिल जाता है, ग्लॉसी फिनिश के साथ आता है, तो थोड़ा बहुत फिंगरप्रिंट स्मजेस वगैरह भी लग जाते हैं, थोड़ा किसी एंगल से दिख जाएंगे, आपको बीच बीच में सफाई करते रहना पड़ेगा। एंड थोड़ा बॉक्सी डिजाइन के साथ Vivo T4 आता है। एंड ऑन द अदर हैंड G96 आपको मिल जाता है बैक में वीगन लेदर के साथ। एंड जैसे मोटोरोला के यूजुअली डिजाइन रहते हैं वैसा ही कैमरा कटआउट भी देखने को मिलता है। एंड फोन जो है कर्व डिस्प्ले के साथ आता है, तो कर्व बैक भी मिलती है, तो इन हैंड फील आपका ज्यादा प्रीमियम दिखने में भी एंड इन हैंड फील भी आपका मोटोरोला G96 के साथ हो जाता है। ऊपर से G96 थोड़ा पतला भी है, तो थोड़ा सा हाथ में हेवीपन भी कम लगेगा। एंड यही चीज आपको दोनों के वेट के डिफरेंस में देखने को मिल जाएगा। एक और चीज का डिफरेंस है, G96 में आपको IP68 की रेटिंग देखने को मिल जाती है, तो फुल वाटरप्रूफ भी बन जाता है फोन। एंड ऑन द अदर हैंड T4 में आपको जस्ट यहाँ पर IP65 की रेटिंग मिलती है। ऑल्दो मैं हमेशा बोलता हूँ कि चाहे फोन कितना भी अच्छा हो, कितनी भी अच्छी वाटर रेटिंग हो, पानी से जितना हो सके बचा के रखें। इसके अलावा T4 में आपको मिलिट्री ग्रेड का सर्टिफिकेशन देखने को मिल जाता है। बाकी दोनों में ही हेडफोन जैक का गड्ढा देखने को नहीं मिलेगा, डुअल सिम दोनों में देखने को मिलता है। एंड दोनों का टाइप सी वाला USB 2.0 को सपोर्ट करता है। बट एक मेजर डिफरेंस आ जाता है यहाँ पर, मोटोरोला में आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर सेट देखने को मिल जाता है, जिसमें डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी, हाई रेज ऑडियो को भी सपोर्ट करता है। एंड ऑन द अदर हैंड T4 में आपको मोनो स्पीकर मिलता है, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। इसके अलावा दोनों में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, प्लेसमेंट नीचे साइड एंड फास्टली सिक्योरली ऑल द टाइम दोनों में वर्क करता है। एंड दोनों के हैप्टिक्स जो है आपको एवरेज देखने को मिल जाते हैं, दोनों में ही इंटेंसिटी वाइब्रेशन की बहुत ज्यादा हाई नहीं है। और अगली चीज जो फोन में ऑब्जर्व करोगे वो है डिस्प्ले। देखो, मोटोरोला में आपको 3D कर्व्ड POLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। यहाँ पर 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, 10 बिट को ये सपोर्ट करती है। एंड ऑन द अदर हैंड T4 में आपको जो है क्वाड कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, मतलब ऊपर नीचे और आजू बाजू हर जगह से ये कर्व रहेगी। एंड यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। बट यहाँ पर HDR डिस्प्ले जो है Vivo T4 की सपोर्ट करती है, मोटोरोला में HDR का सपोर्ट नहीं है। लेकिन YouTube में 4K 60 FPS वाली वीडियो G96 में आराम से चल जाती है। एंड वहीं पे 4K HDR 60 FPS वीडियो यहाँ पर Vivo T4 में भी चल जाती है। दोनों में वाइडबैंड L1 का सर्टिफिकेशन मिलता है, लेकिन Netflix में HDR का सर्टिफिकेशन आपको T4 के साथ देखने को मिल जाता है। बाकी कलर्स वगैरह के बारे में बात करें तो दोनों में ही कलर्स आपको तगड़े देखने को मिल जाएंगे। थोड़े से जो है पंची साइड में आपको T4 में देखने को मिलेंगे एंड नेचुरल साइड में आपको मोटोरोला के जो है कलर्स देखने को मिल जाएंगे। तो ओवरऑल कंटेंट देखने में आपको दोनों में ही मजा आएगा, लेकिन वो स्टीरियो स्पीकर वाली चीज जो है थोड़ी बेटर आपको यहाँ पर मोटोरोला के साथ एक्सपीरियंस देगी। इसके अलावा मोटोरोला की जो है ग्लास प्रोटेक्शन भी ज्यादा बेटर है, गोरिल्ला ग्लास 5 आपको देखने को मिलता है और सॉफ्ट सेंसेशन का आपको मिल जाता है T4 में। एंड बेजल्स के बारे में बात करें तो दोनों में ही आपको काफी मिनिमल बेजल्स देखने को मिल जाते हैं। एंड आउटडोर में भी इनफ ब्राइट है दोनों ही फोन, लेकिन थोड़ा ज्यादा ब्राइट यहाँ पर T4 फील होता है। इसके अलावा दोनों में ही जो है आपको आई प्रोटेक्शन में PWM डिमिंग के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। मोटोरोला में आपको SGS आई प्रोटेक्शन, SGS लो ब्लू लाइट एंड SGS मोशन ब्लर का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। एंड आपकी आंखें जो है सुरक्षित रहेंगी, मेन चीज है, दोनों ही फोन सुरक्षित रहेंगे। इसके अलावा आपका जो है यहाँ पर 144 हर्ट्ज का जो रिफ्रेश रेट है वो ज्यादा स्मूथ फील होता है यहाँ पर मोटोरोला के साथ। एंड ऑलमोस्ट सभी ऐप्स में इसका सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। बट Vivo में मैं एक चीज देख रहा था ना कि इसका 120 हर्ट्ज जो है पूरे सिस्टम में अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं होता। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि आप ऐप ड्रॉअर में अप डाउन कर रहे हो तो वो स्मूथनेस आपको फील नहीं होगी, आपको लगेगा फोन 60 हर्ट्ज पे ही चल रहा है। इनफैक्ट सेटिंग में भी ये बहुत बार मैंने चीजें ऑब्जर्व करी है। बाकी दोनों ही फोन जो है यहाँ पर फ्यूचर प्रूफ बन जाते हैं, बट ज्यादा 5G के बैंड आपको मोटोरोला के साथ देखने को मिल जाते हैं। ब्लूटूथ वर्जन 5.2, वाईफाई 5 आपको मिलेगा मोटोरोला के साथ, वाईफाई 6 मिल जाता है Vivo T4 के साथ। दोनों में NFC नहीं मिलता, लेकिन IR ब्लास्टर आपको Vivo T4 में मिल जाता है। बाकी इसके अलावा दोनों में ही 5G की स्पीड सुपर से ऊपर आ रही थी, डुअल 5G को दोनों ही सपोर्ट करते हैं। इनफैक्ट 4G प्लस 5G प्लस भी हमें दोनों में ही देखने को मिल रहा था। Vio NR का सपोर्ट भी दोनों में देखने को मिलता है, लेकिन कॉल करते टाइम Vio LTE पे आ जाता है। बट यहाँ पर जो है डेडिकेटेड प्रॉक्सिमिटी सेंसर आपको मिलता है मोटोरोला के साथ, जो चीज यहाँ पर T4 में मिसिंग है, जो कई बार कॉल के टाइम पे थोड़ा दिक्कत पैदा कर सकती है। इसके अलावा कॉल रिकॉर्डिंग चुपके से आप Vivo T4 में कर सकते हो, बट गूगल का जो है अनाउंसमेंट हो जाएगा मोटोरोला के साथ। अगर बात करें सॉफ्टवेयर के बारे में, यहाँ पर चीजें थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है। देखो, मोटोरोला में आपको क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड वाला Hello UI देखने को मिल जाता है बेस्ड ऑन Android 15 और फन टच ऑपरेटिंग सिस्टम 15 मिलता है आपको यहाँ पर T4 के साथ। और Vivo T4
T4 में 2 मेजर अपडेट प्लस 3 साल के सिक्योरिटी पैच मिलेंगे, और मोटोरोला वालों ने बोला है 1 मेजर अपडेट प्लस 3 साल के सिक्योरिटी पैच मिलेंगे, जिसका नंबर थोड़ा एक बढ़ सकता था, एक की जगह 2 मेजर यहाँ पर अपडेट हो सकते थे। लेकिन इसके अलावा जब फोन को फर्स्ट टाइम हमने मोटोरोला को बूट किया था, कोई भी ब्लोटवेयर हमें देखने को नहीं मिले थे, जस्ट ये फेसबुक हमें देखने को मिला था। इसके अलावा 10 ब्लोटवेयर हमें T4 में देखने को मिले, उसमें एप्स भी था, गेम्स भी था, जिसे आप डिसेबल अनइंस्टॉल कर सकते हो वैसे, लेकिन थोड़ा सा शुरू में थोड़ा तामझाम रहेगा T4 के साथ। इसके अलावा दोनों में आउट ऑफ 256 GB इतना कुछ आपको शुरू में फ्री मिलेगा। एंड Vivo T4 में ना कुछ फालतू के नोटिफिकेशन आते रहते हैं जिन्हें आपको ऑफ करना पड़ेगा, जिसमें आपका आ जाता है पहले ब्राउजर का, ब्राउजर के बाद देन आपको वी ऐप स्टोर का करना है, देन Vivo स्टोर का करना है, एंड थीम्स के नोटिफिकेशन को भी बंद कर देना है। तो ये एक्स्ट्रा चीजें आपको Vivo T4 में करने को मिलेगी। अदरवाइज मोटोरोला में आपको क्लीन सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है, जस्ट आप सेटअप करते टाइम ये कुछ इंस्टॉल हुए थे ऐप। बाकी इसके अलावा लुक के बारे में बात करें तो क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड वाला लुक आपको मोटोरोला के साथ देखने को मिलता है, और यहाँ पर जो है फन टच ऑपरेटिंग सिस्टम वाला जो है थोड़ा ओल्ड फैशन टाइप का लुक आपको कंट्रोल सेंटर का सेटिंग वगैरह का यहाँ पर T4 के साथ देखने को मिल जाएगा। बट अगर बात करें फीचर्स की तो दोनों में ही ऐप लॉक देखने को मिल जाता है, डुअल ऐप देखने को मिल जाता है, इंटरनेट स्पीडोमीटर दोनों में ही देखने को मिलता है। यस, मोटोरोला में भी देखने को मिलता है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के ऑप्शन आपको यहाँ पर Vivo T4 के साथ देखने को मिल जाते हैं। बाकी मोटोरोला में इनके जेस्चर्स मिल जाते हैं, जैसे 2 बार ऐसे किया फ्लैश लाइट जल जाएगी, 2 बार ऐसे करोगे कैमरा यहाँ पर चालू हो जाएगा, दोबारा करोगे फ्रंट कैमरा आ जाएगा। तो ये चीजें मोटोरोला के साथ मिल जाती है। इनफैक्ट यहाँ पर AI के फीचर्स भी दोनों में ही जो है आपको मिल जाते हैं। ये AI के फीचर्स की लिस्ट है दोनों की, तो थोड़े AI के फीचर्स ज्यादा आपको T4 के साथ देखने को मिल जाएंगे, लेकिन मोटोरोला के कुछ बिल्कुल फ्लैगशिप वाले फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। जैसे स्मार्ट कटआउट 2.0 देखने को मिल जाता है, जिसमें आप अपने मोटोरोला डिवाइस को बिल्कुल CPU जैसे चला सकते हो। ये सारे ऑप्शंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मोटो सिक्योर भी मिल जाता है, अपने फाइल्स वगैरह को सिक्योर कर सकते हो। देन आपको थिंक शील्ड की प्रोटेक्शन मिल जाती है हार्डवेयर लेवल पे। इसके अलावा एनिमेशन के बारे में बात करें, दोनों में ही जो है प्रॉपर एनिमेशन देखने को मिल जाता है। ऐप ओपन करते हो, क्लोज करते हो, ऐप के बीच में स्विच करते हो, भाई साहब वहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर बात करें परफॉर्मेंस के बारे में तो देखो मोटोरोला का जो चिप है स्नैपड्रैगन का 7S Gen 2 मिलता है, इसी का बड़ा भाई 7S Gen 3 आपको मिल जाता है T4 के साथ। दोनों में LPDDR4X रैम है, UFS 2.2 की स्टोरेज मिलती है। तो सबसे पहले बेंचमार्किंग स्कोर्स दिखा देता हूं। यहाँ पर अनडाउटेडली ज्यादा बेटर बेंचमार्किंग स्कोर्स आपको मिल जाएंगे T4 के साथ, बट स्टोरेज टाइप सेम है। तो यहाँ पर 55,000 प्लस के आपको रीड राइट स्कोर मिल जाते हैं मोटोरोला के साथ, 65,000 प्लस के आपको मिल जाते हैं T4 के साथ। तो इसी चीज को हम चेक कर रहे थे कि कितना प्रैक्टिकलिटी में कितनी चीजें यहाँ पर अलग होती है। तो ऐप ओपन करके देखे हमने 1 2 3 4, तो ऑलमोस्ट सेम ही टाइम पे दोनों के ऐप यहाँ पर ओपन हो रहे थे। कुछ में मोटोरोला पहले खोल दे रहा था, कुछ में T4 पहले खोल रहा था। सो 5-6 ऐप खोलने के बाद भी यहाँ पर 6वां 7वां ऐप जो खोल रहे थे उसमें भी कहीं लोडिंग टाइम ऐसे बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिला। सो मोटोरोला में पुराना प्रोसेसर होके भी यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन ऐसी की गई है कि आपका ऐप जो है यहाँ पर फास्टली ओपन हो जाते हैं। इसके अलावा कैमरा की शटर स्पीड भी हमने टेस्ट करी, तो थोड़ा बेटर प्रोसेसर है T4 में, तो आपको यहाँ पर शटर स्पीड ज्यादा T4 के साथ देखने को मिल जाती। ऑल्दो मोटोरोला भी यहाँ पर बैक टू बैक फोटोज क्लिक कर लेता है, लेकिन थोड़ा सा प्रोसेसिंग होने में यहाँ पर टाइम लग जाता है। इसके अलावा मोटोरोला में चीजें ऐसे ऑप्टिमाइज हैं, जैसे हमने 1.1 GB की फाइल को कॉपी करके देखा स्टोरेज में, तो आप देख सकते हो कितना पहले मोटोरोला ने इसे कंप्लीट कर दिया। T4 वाले ने एक्स्ट्रा 6-7 सेकंड लिए होंगे इस टास्क को कंप्लीट करने में। इसके बाद बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि G96 में कैमरा ऐप का ओपन क्लोज एनिमेशन कैसा है। तो यहाँ पर साइड बाय साइड में दिखा देता हूँ दोनों के ऐप ओपन क्लोज एनिमेशन। अगर आप कैमरा का करते हो कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाएगा। पहले हमने बहुत सारे ऐप खोले, फिर उसके बाद कैमरा ऐप को भी ओपन क्लोज किया, तो ऐसा कुछ एनिमेशन मिलेगा। एंड यहाँ पर फोटोज क्लिक करने के बाद भी अगर आप मिनिमाइज करते हो तो ऐसा कुछ एनिमेशन मिल जाएगा। सो मोटोरोला में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कैमरा ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है। होपफुली ये चीजें अपडेट के साथ ये लोग फिक्स कर देंगे। इसके अलावा दोनों में ही रैम मैनेजमेंट ठीक देखने को मिल जाता है। एंड अगर बात करें गेमिंग की, देखो दोनों ही फोन गेमिंग सेंट्रिक नहीं है, लेकिन BGMI में 60 FPS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। एंड दोनों में ही एवरेज परफॉर्मेंस आप पकड़ के चल सकते हो कि 45 to 60 FPS के बीच में परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। एंड जायरोस्कोप की परफॉर्मेंस भी आपको एक्यूरेट दोनों में देखने को मिल जाती है। सो दोनों ही फोन कैजुअल टाइप की गेमिंग करा लेंगे। एंड दोनों में ही कोई ऐसा मेजर हीटिंग का इशू मैंने फेस नहीं किया। इसके अलावा अगर बात करें बैटरी की, तो यहाँ पर बड़ी बैटरी 7300 mAh की मिल जाती है T4 के साथ, और 5500 mAh की मिल जाती है G96 के साथ। तो एनी डे थोड़ा बैटरी बैकअप आपको बेटर यहाँ पर Vivo T4 के साथ मिल जाएगा। ऑल्दो G96 भी एक दिन आराम से चला देता है, लेकिन ज्यादा बैटरी कैपेसिटी साइज बड़ी होने की वजह से T4 के पास एक एडवांटेज यहाँ पर हो जाता है। बाकी दोनों में ही कोई आइडल ड्रेन का इशू हमने 5G पे फेस नहीं किया। एंड 33 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट करता है मोटोरोला, और वहीं पे 90 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है T4। और अब आ जाता है मेन मुद्दा जो है भाई साहब कैमरा। यहाँ पर चीजें बहुत ज्यादा उलट फुलट हो जाती हैं। तो दोनों के सेंसर इन्फॉर्मेशन आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड आपको मिल जाता है मोटोरोला के साथ, जो मैक्रो का भी काम करेगा और डेप्थ का भी काम करेगा। फ्रंट में दोनों में ही 32 मेगापिक्सल का
शूटर देखने को मिल जाता है। नो सबसे पहले बात करें अगर फ्रंट कैमरा के बारे में, यहाँ पर दोनों में ही फोटोज आपको अच्छी देखने को मिल जाएगी, बट ज्यादा क्लोज टू नेचुरल स्किन टोन आपको मोटोरोला में देखने को मिलेगी। एंड यहाँ पर थोड़ी सी टिंटेड टाइप की फोटोज आपको वीवो में देखने को मिलेगी। एंड जैसे कि आप यहाँ पर टी शर्ट का कलर देख सकते हो, जो मोटोरोला में एक्चुअली वैसा कलर है, वीवो वाले ने थोड़ा कलर इसका ऑफ कर दिया है। इसके अलावा ज्यादा फील्ड ऑफ व्यू भी आपको मोटोरोला से मिल जाता है फ्रंट कैमरा से। बाकी डिटेलिंग दोनों में तगड़ी मिल जाती है। एंड इवन यहाँ पर HDR भी दोनों ही बैलेंस कर लेते हैं, नॉर्मल एंड पोर्ट्रेट दोनों ही मोड में। एंड यहाँ पर आप क्लाउड्स का कलर भी देख सकते हो, ज्यादा बेटर मोटोरोला ने कैप्चर किया है। बाकी पोर्ट्रेट मोड में एज डिटेक्शन दोनों ही ठीक ठाक यहाँ पर कर लेते हैं। एंड यहाँ पर भी ज्यादा फील्ड ऑफ व्यू आपको पोर्ट्रेट मोड में मोटोरोला के साथ देखने को मिलेगा। और अगर बात करें बैक कैमरा से, तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा व्हाइटिश टोन जो है वीवो के साथ देखने को मिल जाएगी। स्किन को ये ज्यादा ही व्हाइट कर देता है। एंड यहाँ पर मोटोरोला में आपको थोड़ी सैचुरेटेड टोन देखने को मिलेगी। सो ये बाकी कुछ सैंपल से अलग अलग लाइटिंग सिनारियोज में लिए, तो इससे आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि कौन से लाइटिंग सिनारियो में कौन कैसा परफॉर्म करता है। आप लोग कौन सी बेटर लग रही है कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी मेन से आप 2x डिटेली जूम के साथ फोटोज क्लिक कर सकते हो। डिटेलिंग यहाँ पर आपको ज्यादा बेटर मोटोरोला में देखने को मिल जाती है। एंड HDR भी यहाँ पर दोनों ही बैलेंस कर लेते हैं, 1x एंड 2x दोनों में ही। बाकी पोर्ट्रेट मोड में भी दोनों में 1x, 1.5x एंड 2x का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पर बैकग्राउंड ब्लर दोनों ही अच्छे से कर लेते हैं। ये कुछ सैंपल्स हैं दोनों के 1x के, ये 1.5x के और ये 2x के। एंड यहाँ पर भी डिटेलिंग थोड़ी बेटर आपको मोटोरोला के साथ देखने को मिल जाएगी। बाकी पोर्ट्रेट मोड में HDR भी बैलेंस हो जाता है। एंड एक प्लस पॉइंट ये बन जाता है कि मोटोरोला के पास अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन है, जो आपको वीवो में देखने को ही नहीं मिलता है। तो ये कुछ सैंपल्स हैं जो हमने मोटोरोला के अल्ट्रा वाइड से लिए। बाकी नाइट मोड में ना थोड़ा ज्यादा लाइट को कैप्चर करता हुआ वीवो हमें देखने को मिला। ये कुछ सैंपल्स हैं नाइट टाइम के। सो गाइस, अभी जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है दोनों के फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड हो रही है। 4K 30 FPS पे रिकॉर्डिंग हो जाती है। स्टेबल वीडियो मोटोरोला की आ रही है। क्वालिटी किसकी ज्यादा सही लग रही है ये आपको एक आइडिया मिल गया होगा। बाकी बैक से आप 4K 30 FPS पे दोनों में ही वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। कुछ इस टाइप की स्टेबलाइजेशन दोनों में ही देखने को मिल जाएगी। लाइट को कौन अच्छे से बैलेंस कर रहा है, कुछ इस टाइप से आपको मिल जाएगा। एंड एक और एडिशनल पॉइंट मिल जाता है कि अल्ट्रा वाइड में 4K 30 FPS का सपोर्ट आपको मोटोरोला से देखने को मिलता है, और अल्ट्रा वाइड तो है ही नहीं यहाँ पर वीवो। सो ओवरऑल कैमरा को सम अप करें तो चीजें थोड़ी बेटर मोटोरोला G96 के साथ देखने को मिल जाती है, क्योंकि पोर्ट्रेट उसमें थोड़े अच्छे आते हैं, कलर्स थोड़े नेचुरल रहते हैं। एंड 4K 30 FPS की रिकॉर्डिंग आपको तीनों सेंसर से देखने को मिल जाती है। सो गाइस, ये थी पूरी कहानी इन दोनों फोन के बारे में। होपफुली चीजें आपको समझ आ गई होंगी कि किसमें कौन सी चीजें आपको अच्छी मिल जाती हैं। देखो, मोटोरोला के पास कहां एडवांटेज हो जाते हैं ये मैं बता देता हूं आपको। बिल्ड क्वालिटी इसकी थोड़ी प्रीमियम देखने को मिल जाती है। IP68 की रेटिंग देखने को मिल जाती है। स्टीरियो स्पीकर सेट देखने को मिल जाते हैं। देन डिस्प्ले में भी आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन यहाँ पर देखने को मिलती है। और क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड होने की वजह से आपको क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस इसमें देखने को मिलेगा। कुछ फ्लैगशिप फीचर्स भी मिल जाते हैं। और कैमराज यहाँ पर जो है तगड़े आपको देखने को मिल जाते हैं। स्पेशली फ्रंट से भी आप 4K में रिकॉर्डिंग कर सकते हो, और स्टेबल वीडियो आएगी। वो चीज यहाँ पर आपको बेस्ट मिल जाती है, जो वीवो में आपको देखने को नहीं मिलेगी। बाकी T4 में आपको यहाँ पर बिगर बैटरी साइज देखने को मिल जाता है। देन आपको यहाँ पे HDR डिस्प्ले मिल जाती है, और प्रोसेसर थोड़ा बेटर मिल जाता है, बेटर चार्जिंग मिल जाती है। सो यही चीजें आपको 4000 एक्स्ट्रा खर्च करके मिलेंगी। सो अब चीजें आपके सामने क्लियर हो गई होंगी कि दोनों में से कौन सा डिवाइस आपके लिए है। सो आपके यूसेज के हिसाब से उस फोन के साथ आप जा सकते हो। लेकिन यहाँ पर अनडाउटेडली 20,000 के अंडर में G96 कहीं ना कहीं एक ज्यादा एडवांटेज दे देता है वीवो T4 के ऊपर। बाकी होपफुली वीडियो पसंद आई होगी। अगर कुछ डाउट रह गए हैं आपके तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड हम मिलते हैं बहुत ही जल्दी ऐसे किसी न्यू इंटरेस्टिंग 10 वर्ड वीडियो के साथ। टिल देन, जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे।